प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं वैज्ञानिक डॉक्टर रवि चोपड़ा सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के पूर्व अध्यक्ष से आज जोशीमठ आपदा के संबंध में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे मुख्य कारण जोशीमठ के अगल बगल लगातार भारी विस्फोट के कारण जल स्रोत की चट्टानें खिसक गई, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि मिश्रा कमेटी ने 1976 में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जोशीमठ को बचाने के लिए अलकनंदा के तट पर तटबंध का निर्माण किया जाना चाहिए। 30 वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद भी सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जोशीमठ में अनियोजित ढंग से बने मकानों का भी एक कारण हो सकता है। सीवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने के कारण भूदशा जैसी समस्या का सामने आना भी एक कारण है। जोशीमठ नवभारत समाचार से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। वैज्ञानिक आपको क्या कह रहे हैं? एक तो वो कह रहे हैं ये सारा फॉल्ट जोन है। हम लोग एमसीटी के बगल में खड़े हैं, सबसे संवेदनशील इलाका है। यहाँ प्राचीन काल में ऐसा पहाड़ को तोड़ मोड़ कर उठाया गया है। देयरफॉर यहाँ के जो पत्थर हैं उस पर असर हुआ। अब मैं और अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, ये सब तो पेपर में लिखा हुआ है, आप खुद अगर समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, भाषा सारी टेक्निकल है। अब मैं अपना ये जो जोड़ रहा हूं कि एनटीपीसी, इतना ही कहूंगा। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो मैं जवाब दूंगा। इसका नतीजा ये हुआ कि वहां से जो पानी अंदर टनल के आया वो बाहर भी निकला। ये उनका एक निष्कर्ष है। फिर वो कहते हैं, अपने इसको एक्सप्लेन करने में वो बताते हैं कि यहाँ की चट्टानें जो हैं वो बहुत ही संवेदनशील और वीक हैं। इसके मेरी समझ से मैंने नीचे इनका एक्नॉलेजमेंट पढ़ा है और वो एक्नॉलेज करते हैं कि इसमें जो भी लिखा है ये डेटा एनटीपीसी और एलएनटी से मिला है। तो ये उसी परियोजना के कंसल्टेंट तीनों टाइम भारी मात्रा में पानी का रिसाव टनल के अंदर हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ दीवार पंक्चर हुई, उसकी वजह से पानी आया। उस वाटर प्रेशर के जरिए के कारण नई दरारें चट्टानों में बनी। जो ये तपोवन की साइड से टनल आई, मशीन आई है, लगभग 5.8 से लेके 5.9 किलोमीटर। अब वो क्लियर नहीं है, ये चलिए सेलम से गई पानी आया हो, उससे कहीं ज्यादा पानी जो है वो 7 फरवरी 2021 को टनल में घुसा है। और उसका जो वाटर प्रेशर होगा उससे न जाने कितनी और दरारें बनी और पुरानी दरारें खुली। तो इसका असर तो वही होगा जो पहले हो चुका है, लेकिन उसका स्केल। उसके बाद यहां पर वैज्ञानिकों ने नापा कि ये 3 किलोमीटर अंदर सेलंग से टनल गई थी और उसके बाद 700 लीटर प्रति सेकंड पानी का बहाव निकला है। दूसरी घटना फरवरी 2012 और तीसरी घटना अक्टूबर 2012 कि द रॉक्स आर फॉल्टेड, जॉइंटेड एंड फिशर्ड, मतलब उनमें दरारें हैं जगह जगह पर और नई दरारें ऐड की गई। कंसल्टेंट्स कहते हैं कि उस समय कुछ ट्रीटमेंट मेजर्स सुझाए गए थे कंपनी को, लेकिन ये भी जोड़ देते हैं कि आमतौर पर इस तरह के ट्रीटमेंट मेजर्स जो हैं, क्योंकि वो खर्चीले होते हैं और क्योंकि उससे परियोजना में डिले होती है, इसलिए वो किए नहीं जाते।